मेल जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है एंड फीमेल एक्सप्रेसिव है, वो डिजायर करते हैं। लोग एक्सेप्टेंस पे नहीं आते, खुद को अडेप्ट नहीं करना चाहते सिचुएशन के हिसाब से, हालातों के हिसाब से अडेप्ट ही नहीं करना चाहते कि अच्छा फीमेल अगर मेरी पार्टनर मुझसे ये डिजायर करती है तो लेट मी अडेप्ट थोड़ा बहुत। रिलेशनशिप इज नॉट लाइक कि हमने रिलेशनशिप को कमिट किया एंड दैट्स इट, हो गया हमारा रिलेशनशिप। हर बार आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखानी पड़ती है, हर बार आपको नया कुछ सीखना ही पड़ता है। राइट, जब हम ब्रेकअप करते हैं ना, हम पर्सन को चेज नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं उस फीलिंग को जो मुझे पहली बार किसी से स्पेशल फील होने पे आई थी। आई थिंक सो कि फर्स्ट लव प्योर लव होता है, एक्चुअली वो हार्मोनल में ज्यादा होता है रेदर देन इमोशनल। हाँ, मेल्स थोड़ा कम्युनिकेट कम करते हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं, जिसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है ना कि वो खुद। एग्जैक्ट मूव ऑन होने का तरीका ये होता है कि आप इमीडिएटली मत जाओ किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज आप एक्चुअली अपने आप को ना वल्नरेबल फेस दिखाना ही नहीं चाहते, आपकी खुद की वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, आप खुद को नहीं देखना चाह रहे, लाइक इमोशनली नेकेड खुद को नहीं देखना चाह रहे। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मोनिका शर्मा मैम एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज हम बात करेंगे अबाउट रिलेशनशिप्स कि कैसे आजकल के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे दो लोग इवॉल्व होके रिलेशनशिप में सिर्फ एक सेपरेशन का ही पाथ चूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी आज हम मैम से पूछेंगे। तो लेट्स वेलकम मैम और उनसे इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। हाय मैम। थैंक यू सो मच नंदिनी, और मुझे यहाँ पे टीवीटी टीम में इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली आज हम रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे जो मैंने अपनी 13 साल के एक्सपीरियंस में एक्वायर करी हैं, वो सारी शेयर करूंगी मैं। मैम, आजकल के टाइम में रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लाइक इश्यूज पहले भी थे रिलेशनशिप में, बट बात कभी ब्रेकअप या डाइवोर्स इस तक नहीं पहुंचती थी, सेपरेशन तक नहीं आती थी। बट नाउडेज अभी सेपरेशन तक ही आ जाती है, चाहे अभी शादी हुई है या अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ है या कुछ भी है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो द एंड रिजल्ट विल बी सेपरेशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? नंदिनी, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जो पहले पुरानी की अगर हम बातें करें, लाइक आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे ना वुमेन जो है वोकल नहीं थी अपनी नीड्स को लेके, अपनी डिजायर को लेके, अपनी वैल्यूज को लेके। उस पे जो आइडिया दिए जाते थे ना वो इम्पोज किए जाते थे और वो एक्सेप्ट करती थी क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं थी। आज वोकल हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि ये सही या गलत है, ठीक है, वोकल होना इज गुड, बट प्रॉब्लम यहाँ भी आ रही है कि मेल जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है एंड फीमेल एक्सप्रेसिव है, वो डिजायर करती है कि वी वांट समथिंग इन लाइफ। ठीक है, और हर फीमेल की अपनी अलग डिजायर है, हर मेल अपने अलग तरीके से बना है। तो बेसिकली यहाँ ये है कि जो दो नीड्स एंड डिजायर मैच नहीं हो रही ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड सेकेंडली लोग एक्सेप्टेंस पे नहीं आते, खुद को अडेप्ट नहीं करना चाहते सिचुएशन के हिसाब से, हालातों के हिसाब से अडेप्ट ही नहीं करना चाहते कि अच्छा फीमेल अगर मेरी पार्टनर मुझसे ये डिजायर करती है तो लेट मी अडेप्ट थोड़ा बहुत। मैं बिल्कुल भी ये एडवोकेट नहीं करती कि आप खुद को बदल लो एक रिश्ते के लिए, ना फीमेल को ना ही मेल को, बट मैं ये कहती हूँ थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट करो सो दैट एक बेटर कॉम्बिनेशन बने। एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, बट स्किप करना हर बार बेटर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। राइट, बेटर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। बेटर तो यही है कि आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहो। ऑल्सो मैम, लाइक वर्क कल्चर ज्यादा बढ़ गया, लाइक दोनों कमा रहे हैं, तो इस वजह से भी इशू है। एग्जैक्टली, नीड है ये कि अगर एक मेल जो है जॉब कर रहा है, फीमेल भी जॉब कर रही है, दोनों वर्किंग है, दोनों इक्वली अर्निंग है, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले होता था लड़कियां शादी करती थी, अपने घर ससुराल चली गई एंड देन उनका अपने मायके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता था। बट आज की डेट में हर फीमेल ये चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भाई की तरह निभाए, रोल प्ले करें। तो वहां पे वो एक्सेप्टेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट पुराने वाला ही है, तो वो एक्सेप्टेंस आना कि फीमेल इवॉल्व हो रही है, उसकी डिजायर, उसकी नीड्स की बात नहीं करूंगी बिकॉज नीड्स इज समथिंग एल्स, बट हम ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, हम बेसिक पे भी नहीं रुके हुए हैं।
राइट, हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पे ना दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन जरूरी है, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो। रिलेशनशिप इज नॉट लाइक कि हमने रिलेशनशिप को कमिट किया एंड दैट्स इट, हो गया हमारा रिलेशनशिप। हर बार आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखानी पड़ती है, हर बार आपको नया कुछ सीखना ही पड़ता है। मैम, और ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि प्यार खत्म हो गया रिलेशनशिप में, तो क्या वो प्यार ही खत्म हुआ है या फिर कोई और चीजें हैं, लाइक कोई और आ गया उस वजह से चीज हो गई, या डू पीपल फॉल आउट ऑफ लव? देखो, प्यार खत्म हो गया या दो पीपल फॉल आउट ऑफ लव इज अ सिमिलर थ्योरी। ठीक है, प्यार खत्म नहीं होता है, प्यार एक फीलिंग है जो है। ठीक है, आज आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, किस तरह से हो, आज की जो आपकी सेल्फ मुझे दिख रही है, आज जो मैं आपको परसीव कर रही हूँ, मुझे उससे प्यार है। राइट, कल आप ग्रो हो जाओगे किसी और वे में, किसी और तरीके से, पॉजिटिवली, डेफिनेटली पॉजिटिव वे। नेगेटिवली होते हो, पॉजिटिव होते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप इवॉल्व होते ही रहते हो। हर बार, हर रोज आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और जब आप वो सीख रहे हो राइट, तो आप इवॉल्व हो रहे हो, और जब आप इवॉल्व होते हो ना, मेरी नजर में आपकी वो इमेज चेंज हो गई। राइट, सडनली आज आप बहुत मॉडर्न एंड मॉडेस्ट ड्रेस पहनकर बैठे हो, और एक दिन 5 साल के बाद कहीं आप साड़ी, कॉटन की साड़ी, जूड़ा पहन के बैठे हो, मेरी वो परसेप्शन मैच नहीं करेगी। करेक्ट, तो मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाऊंगी कि ये वही पर्सन है क्या। राइट, सो सेम एज कि आपका मोबाइल फोन है, राइट, मोबाइल फोन आपका लाइक S7 है, S7 समथिंग, एप्पल का समथिंग, ठीक है, और आप आईफोन 16 पे आ गए, राइट, आपने S7 आईफोन 7 में 16 का ऑपरेटर डाला, ठीक है, फीचर्स डाले, कि आपका मोबाइल क्रैश नहीं करेगा? डेफिनेटली क्रैश करेगा। पुराने फोन में नया अपग्रेडेशन डालोगे तो क्रैश कर जाएगा। सिमिलरली आपको जब हम इवॉल्व होते हैं ना, तो मैंने बेसिकली यही कहा है कि आप, प्यार जो है वो एक फीलिंग है, ठीक है, एंड आज मुझे जो फील हो रहा है ना, उससे है। आप ग्रो हो जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो प्यार तो वही का वही है, बट आप और मैं ग्रो हुए। बट मैम, ये चीजें आजकल ही ज्यादा होती हैं, मतलब पहले के टाइम पे नहीं होता, क्योंकि कहीं ना हम क्या ढूंढ रहे हैं कि जो हम फील, जिसमें हमें वैल्यूड फील हो रहा है, जिसमें हमें डिजायर्ड फील हो रहा है, मुझे वो फीलिंग चाहिए। बट एक रिलेशनशिप, जस्ट इमेजिन अ रिलेशनशिप, अब आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपको चैलेंजेस अच्छे लग रहे हैं, ये जॉब है आपकी, राइट, यहाँ पे नए नए चैलेंजेस, नए गेस्ट आपको अच्छे लग रहे हैं कि ठीक है, मैं इनसे सीख रही हूँ, बट आफ्टर 2 years व्हाट डू यू थिंक कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको अट्रैक्ट करेगी? प्रोबेबली नहीं। यू वांट टू ग्रो बेटर, कुछ और चैलेंजेस चाहिए, मे बी बड़ा सेटअप, मे बी फैंसी लाइट, मे बी समथिंग, बड़ी सेलिब्रिटीज, राइट, डिफरेंट, चैलेंजिंग। तो हम ना जब एक ही साथ लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, तो हमारी लाइफ ना मोनोटोनस हो जाती है, सेम रूटीन, बिकॉज हम चेज नहीं कर रहे एक दूसरे को, बट हम शुरू में चेज कर रहे थे, राइट, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कंफर्ट नहीं हो जाता, मतलब अब चेस करने वाला पॉइंट चला गया है, कंफर्टेबल हो गया है। कंफर्ट के बाद आ जाता है बोरियत, ठीक है, बोरियत के बाद कहते हैं अरे यार, ये तो वो नहीं था, मैं ये तो नहीं चाह रही थी, मुझे तो चाहिए अटेंशन, मुझे मिले, मुझे तो चाहिए कि वो मुझे पैम्पर करे, राइट। एक टाइम के बाद ना चीजें हमें मोनोटोनस लगने लगती हैं, एंड हम फिर वो पुरानी फीलिंग को चेज करने लगते हैं। एक्चुअली हम पर्सन को नहीं चेज कर रहे हैं, राइट। जब हम ब्रेकअप करते हैं ना, हम पर्सन को चेज नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं उस फीलिंग को जो मुझे पहली बार किसी से स्पेशल फील होने पे आई थी, राइट, हम उसे चेज कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रेकअप ज्यादा होते हैं। पहले ये डिजायर नहीं थी कि आई मीन लाइक मैं जितना जानती हूँ, लाइक आई एम रनिंग इन 40, ठीक है, तो जब मैं 20 साल की थी, इतनी सारी वोकैबुलरी मेरे पास थी ही नहीं, राइट, कि मुझे डिजायर्ड फील करना है, मुझे लव फील करना है, मुझे एक्सेप्टेड फील करना है, ये वाली वोकैबुलरी मेरी लिस्ट में नहीं थी, इवन मेरे आसपास के लोगों में नहीं थी। लेकिन अभी लोगों की वोकैबुलरी बढ़ रही है, दैट मीन्स वो क्लियर है उनके हेड में कि उन्हें क्या चाहिए, राइट। जब वो क्लियर है तो डेफिनेटली यू आर क्लियर कि मुझे पैशन किस चीज का है। पहले होता था कि सिर्फ जॉब करनी है, सैलरी आनी चाहिए, घर चलना चाहिए, बट आज सिर्फ सैलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सैलरी के साथ साथ वो मेरा वर्क कल्चर कैसा है,
मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पैशन मैच करता है या नहीं करता है, लाइक बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। सो सिमिलरली रिलेशनशिप में भी हमें बहुत सारी चीजें, हमारी वोकैबुलरी बढ़ गई है, हमारी डिजायर बढ़ गई है, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। बट अगेन रिलेशनशिप है तो हमें वर्कआउट करते ही रहना पड़ेगा, हमें उस पर काम करना ही पड़ेगा। व्हेन लाइक अगर आप एक जॉब स्विच करते हो, कुछ ना कुछ स्किल्स तो आपको नई सीखनी ही पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग स्किल के साथ आप नई जॉब एक्वायर कर लोगे, पे स्केल, हायर पे स्केल एक्वायर कर लोगे, यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स। सो सिमिलरली हमें रिलेशनशिप को अगर चाहिए कि एक ही रिलेशनशिप हमारा लॉन्गर पीरियड तक चले, like lifelong kind of relationship, then you have to learn new skills, new things to empower your relationship. Also मैम लाइक दो इंडिविजुअल्स के बीच प्यार है, सब कुछ है, बट द थिंग इज भैया वो ग्रोइंग फेज में है। करेक्ट। तो एक दूसरे को वो मिसकम्युनिकेट कर जाते हैं, कम्युनिकेशन लैक करता है मेजरली। तो उस चीज को कैसे ठीक करके अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, नॉट दैट कि सिर्फ सेपरेशन वाला पार्ट भी जाए। पता है बहुत लोग ना बहुत लोग ना इसे बहुत गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं, परसीव करते हैं, टू बी प्रिसाइज परसीव करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कम है, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, कम्युनिकेट तो हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना टाइम चाहिए, मुझे मेरी ये फीलिंग्स हैं, कम्युनिकेट तो हो रहा है बट अंडरस्टूड नहीं हो रहा है। बिकॉज आपकी लैंग्वेज अलग है, सामने वाले की लैंग्वेज अलग है, राइट? यहाँ पर बहुत एक अच्छी थ्योरी है अटैचमेंट स्टाइल या लव लैंग्वेज, सॉरी लव लैंग्वेज। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आपको पैम्पर करे, ये आपका लव लैंग्वेज है। एक्ट ऑफ सर्विस आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है, वो आपके लिए बेस्ट एफर्ट करके वो चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपने कभी बोली होगी कि यार मेरा वो करने का मन था या मुझे ये चाहिए था। यू आर नॉट डिमांडिंग, बट यू आर जस्ट शेयरिंग कि मुझे ये करने का मन था या मुझे ये चाहिए, ये मेरी नीड है, राइट? यू आर जस्ट शेयरिंग, यू आर नॉट डिमांडिंग। बट उसका लव लैंग्वेज क्या है? वो आपकी इन बातों को अपने ब्रेन में रखेगा, ठीक है, एंड वो प्रोवाइड करेगा व्हेनेवर ही फील लाइक अच्छा ये मेरा बजट है तो चलो आज हम ये दे देता हूँ, खुश हो जाएगी। बट आपकी डिजायर क्या थी? पैम्परिंग। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई? वो अपनी लैंग्वेज में आपको आई लव यू बोल रहा है एंड आपको सुनाई नहीं दे रहा, बिकॉज आपको कुछ और चाहिए। सो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का मेजर प्रॉब्लम आता है, कॉन्फ्लिक्ट का मेजर प्रॉब्लम आता है। कम्युनिकेशन शायद उतना बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में है नहीं। हाँ, मेल्स थोड़ा कम्युनिकेट कम करते हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं, जिसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है, ना कि वो खुद। और तो हम आजकल से मतलब लोग रिलेशनशिप नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ ग्रेजुएशन। अपने 3 साल में इंटर्नशिप कह सकते हैं, 6 महीने मतलब 3 महीने 6 महीने 9 महीने 1 साल कर लिया, खत्म हो गया। और पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब रिलेशनशिप आर मेंट टू बी कि हाँ फॉर एवर की शादी ही करेंगे। आजकल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, ऑल दीज थिंग्स चल रही है। तो इसका क्या मतलब वो रीजन है कि क्यों ऐसा सब कुछ सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट हुआ है? बिकॉज हम ना खुद में सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत क्लियर बोल रही हूँ, हम खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए एक परफेक्ट इमेज कि ये ऐसी ही दिखनी चाहिए, ये ऐसी ही होनी चाहिए, राइट? और हम उसे ढूंढते रहते हैं और हमने मेंटली एक बनाई है चेकलिस्ट। ठीक है, अब हम जब निकलते हैं मार्केट में, लाइक डेटिंग की मार्केट में, राइट, जब हम निकलते हैं, हम एक से मिलते हैं, उसने 3 टिक किए, ठीक है, डेफिनेटली 3 टिक किए हैं तो उसमें एक जो है ना बहुत परफेक्ट होगा, मतलब एक क्वालिटी उसकी बहुत परफेक्ट होगी, राइट? और आपको वो इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन जो 2 अदर क्वालिटीज हैं या जो साथ रह गई, ठीक है, सामने वाले पर्सन में वो साथ की लैकिंग चलती रहेगी कि अरे यार ये नहीं मिला, अरे यार ये नहीं मिला, राइट? एंड वहां पे जब आप, क्योंकि वो साथ आपको ट्रिगर कर रही है, आपको वो एक बेस्ट चीज नहीं दिखती, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो साथ, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम ना सेटिस्फाइड नहीं होते, हम साथ ढूंढ रहे हैं, जो 3 मिली है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एंड देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में शायद वो 2 और 4 एक्स्ट्रा और मिल जाएंगी, ठीक है। अब वो जो एक बेस्ट थी ना लास्ट वाले पार्टनर में, अब हम वो ढूंढेंगे, राइट? सो साइकोलॉजिकली हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमें सब कुछ मिले, बट मुझसे कुछ ना डिमांड की जाए इन रिटर्न,
राइट जहाँ थोड़ी सी डिमांडिंग हो गया पर्सन, लड़का या लड़की डजंट मैटर, कोई एक ज्यादा डिमांडिंग हो गया तो मिलता है हम ये तो नहीं चाहिए था रिलेशन में, ये तो बहुत कलेश हो रहा है और हम वो कलेश नहीं चाहते, या तो हम कॉपरेट नहीं करते, हम एडजस्ट नहीं करते, अडेप्ट नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप के लिए। कॉपरेट करना, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्किल सीखती ही रहनी पड़ती है। मैम ऑल्सो जैसे रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा लोगों की इतनी प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप ही उनका से टॉक्सिक हो जाता है। तो क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप है और कैसे हमें पता लग सकता है कि या दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, एक्चुअली होते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक जहाँ पे ना डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल मैच होती है। ठीक है, डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल होती है, अवॉइडेंट हो गया, एंग्शियस हो गया, सिक्योर हो गया, एंग्शियस अवॉइडेंट हो गया, जो 4 अटैचमेंट स्टाइल होती हैं उनमें से लाइक जो एंग्शियस है वो बहुत क्लिंगी होता रहता है, ठीक है, आपसे चिपकता रहता है, ठीक है, और बाय चांस क्योंकि उसका ऑरा ऐसा होता है उसे मिलता भी अवॉइडेंट वाला पार्टनर है, ठीक है, वो जितना उसे चिपकने की कोशिश करेगा वो उतना पीछे जाएगा। तो मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट भी तो होता है कि लाइक और डिफरेंट मैच करते हैं, या फिर लाइक बट नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, या मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो बट इसमें तो जैसे यू आर सेइंग कि ऑपोजिट ही है ना, ऑपोजिट ही है, कैसे चल रहे हैं फिर? ऑपोजिट ही तो है, एक क्लिंगी है, उसे चाहिए फुल टाइम अटेंशन, ठीक है, क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंग्शियस होना, पूरा टाइम एंग्शियस होना कि अच्छा इसने ये बोला तो इसका मीनिंग ये तो नहीं है, बोलने वाले ने अच्छे से बोला, पॉजिटिवली बोला, बट अच्छा इस पे भी पिन पॉइंट करके कुछ निकाल लेना, वो उसका अपना नेचर है, राइट। अवॉइडेंट वाले का जहां उसे अटेंशन मांगी जाएगी, जहां उसे कंसिस्टेंसी मांगी जाएगी, वो वहां से स्केप करेगा बिकॉज उसे नहीं चाहिए वो, राइट। सो ये दोनों जब साथ में आते हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और कुछ तो टॉक्सिक ट्रेट वाले लोग ही होते हैं जो कि जेन्युइनली होते हैं, उनका अलग ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें उन्हें काम करना पड़ता है, करना चाहिए, बट क्योंकि टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, वो ज्यादा इस चीज को। बट हाउ कैन वी डिफाइन द टॉक्सिक पीपल? मतलब कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सम ट्रेट्स आर देयर, ठीक है, सिंपल कि अगर एक बिजी है तो एक पर्सन को ये लगेगा कि ये मुझे ही टाइम नहीं दे रहा, सारी दुनिया के लिए टाइम है, राइट, उसको बहुत ज्यादा रीच आउट करेगा, उसका अपना पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगा, वो एक पर्सन जो है वो सफोकेटेड फील करने लगेगा कि रिलेशनशिप में सफोकेशन ज्यादा है, ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसी भी लेवल पे एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो ये कुछ ट्रेट्स हैं कि जिससे आपकी ना अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपना पर्सनल स्पेस डेड हो जाएगा, कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ पर्सनल स्पेस होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली वहां पे दोनों को वर्कआउट करना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप ब्रेकअप कर लो, दिस इज द लास्ट सोल्यूशन, मैं कभी नहीं बोलती, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ चीजें हैं, फाइंड आउट कि वो क्या चीजें हैं जिस पे हमें काम करने की जरूरत है अगर हम इस रिलेशनशिप में फॉरएवर रहना चाहते हैं। ऑल्सो मैम जैसे अभी आपने बोला कि द थ्योरी ऑफ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट ये भी देखा जाता है कि मतलब स्टार्टिंग में इट्स फन की ऑपोजिट अट्रैक्ट्स की इसमें इतनी चीजें नहीं है, उसमें है इतनी, और वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, बट वही चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो उस चीज को कैसे डील कर सकते हैं? और मतलब इज दिस अ ट्रू थिंग कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स? क्योंकि मैंने देखा कि लाइक पीपल मोर अट्रैक्ट, क्योंकि उनका सेम नेचर है, सब कुछ सेम है, तो वाइब और उनका ज्यादा एक प्लेस पे बैठती है चीजें। नेगेटिव अट्रैक्ट ज्यादा मैंने देखा है, मैं 13 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सारे क्लाइंट्स देख चुकी हूँ पास्ट 13 ईयर में। मैंने देखा है कि लेट्स इमेजिन एक सिंपल सिनेरियो, आप मॉर्निंग पे वॉक पे जाना चाहते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हो एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आप एक डिसिप्लिन लाइफ चाहते हो, बट यू आर ऑपोजिट ऑफ इट, कि आपको लगता है यार मुझे उठना तो चाहिए, मुझे सुबह वॉक पे जाना चाहिए, मुझे सुबह 10 बजे अपने डेस्क पे बैठना चाहिए, ये आपका डिजायर है, राइट। अब एक पर्सन आ जाए जो आपकी तरह ही है आज की डेट में, ठीक है, वो इनडिसिप्लिन है, उसका कोई रूटीन नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, एंड एक और पर्सन मिलता है जो कि बोलता है मैं तो सुबह 5 बजे जिम जाता हूँ एंड मैं 8 बजे निकल जाता हूँ अपने काम के लिए। तो किसको आप ज्यादा पसंद करोगे? बट मैम ये भी तो सिचुएशन हुई, मतलब क्या पता अगर
दोनों की लाइफ मैं अट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अट्रैक्ट करने की। जो आपके पास नहीं है ना, आप उसी को चाहोगे जो आपसे बेहतर है। मैं नहीं बोल रही कि कम पे जाओगे, बट आप उसको डिजायर करोगे, उसके पास जाना चाहोगे जो आपसे बेहतर है, बिकॉज हम हमेशा इवॉल्व होना चाहते हैं। ये ह्यूमन डीएनए में सेट है कि हमें इवॉल्व होना है, तभी हम आज यहाँ हैं। यस, राइट, इवॉल्व हो रहे हैं हर रोज। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमसे बेटर पर्सन हो। मैं नहीं कह रही कि बाद में केमिस्ट्री क्या बनेगी, दैट वुड बी डिफरेंट स्टोरी। हो सकता है वो नार्सिसिस्ट निकले, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अट्रैक्ट तो आपको वही कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन बनेगा ये टॉक्सिक नहीं होगा अगर वो पर्सन नार्सिसिस्ट निकला, अगर वो आपके पीछे ही पड़ जाए कि सुबह उठा करो, वॉक पर जाया करो, चलो मेरे साथ लेकर चलता हूँ, है ना, बिल्कुल ही पीछे ही पड़ जाए। बट हाँ, डेफिनेटली इफ यू गो यू विल इवॉल्व, यू विल ग्रो। सो लाइक मैम, मैं अभी की जनरेशन की बात करूंगी। मेजरली आजकल लोग इमोशनल से ज्यादा ऐसे कि फिजिकल लेवल्स पे ही वो होते हैं कि वो ठीक है तो रिलेशनशिप चल रहा है, और मेजरली रिलेशनशिप चल भी फिजिकल इंटीमेसी पे ही रहा है। बिकॉज यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फियर है। फियर है कि मैं अटैच हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो आफ्टर दैट पेन आएगा। बट वो पेन को क्यों लेने के लिए तैयार नहीं, मतलब पेन किसको अच्छा लगता है? बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो कि आपको उसके साथ, आज की डेट में देखो नंदी, आज की डेट में रिलेशनशिप ऐसे ही, जैसे आपने कहा कि 6 महीने के रिलेशनशिप में इंटर्नशिप हो रही है काइंड ऑफ, कि आपने कुछ सीखा, आगे बढ़ गए, एंड देन कुछ और, एंड देन कुछ और। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपके अपने जो माइंडसेट हैं, आप एक बार हर्ट होते हो, 2 बार हर्ट होते हो, तो उस वजह से क्या है, ग्रेजुअली, क्योंकि आज की डेट में रिलेशनशिप 20 साल 22 साल में स्टार्ट नहीं होता है, 14 साल में, 12 साल में, 13 साल में स्टार्ट हो जाता है। राइट, एक रिलेशनशिप में आ जाता है एक बच्चा इस एज में। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस एक 10 साल का बच्चा भी वो कहता कि मैं 5 टाइम डेट कर रहा हूँ, मतलब एक ही टाइम में 5 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब यहाँ से जो जिससे भी इमोशनली अटैच होगा, उसके साथ जब वो ब्रेकअप होगा तो दैट विल गिव हिम पेन और हर। ठीक है, उन्हें पेन मिलेगा, एंड पेन खाली नहीं जाता। राइट, ऐसा नहीं है कि चला जाता है। आप कब काम करते हो, टेल मी, कि ब्रेकअप हुआ था, कितनी बार थेरेपी भी गए थे? चलो थेरेपी भी नहीं गए, कितनी बार आपने एक्चुअली फाइंड आउट किया था कि मेरे ये फ्लॉज हैं या मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी वर्क, या मुझे इस रिलेशनशिप से मैं ये बैगेज कैरी कर रही हूँ, चलो इस पे काम करते हैं, या इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं करते हम, बिकॉज हमें नहीं पता इस कंसेप्ट के बारे में। राइट, हमें एजुकेट नहीं किया गया है। सो जब आपका ब्रेकअप होगा, वहां से आप एक नेगेटिव इमोशन कैरी करोगे, इनसिक्योरिटी कैरी करोगे। अब क्या होता, ग्रेजुअली जब 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, इस टाइम तक आते आते आपके इतने ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हो जाएंगे कि अब आपको डर ही लगेगा कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन सिचुएशनशिप, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल है, कोई कमिटमेंट नहीं है। राइट, क्योंकि हम डरते हैं कि हमें फिर से पेन मिल गया तो, बट हम इस चीज को भूल जाते हैं कि वहीं से एक्चुअल आपका इवोल्यूशन शुरू होता है, जहां आप खुद को अंडरस्टैंड करने लगते हो। बिकॉज ब्रेकअप का मतलब इज नॉट एंड। यहाँ पे आपका खुद का शुरू हो जाता है कि ओके, अब ये टाइम मेरा खुद का है, एंड मुझे इस पे अपने ऊपर फोकस करना है। राइट, ऑल्सो मैम, लाइक लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट लव जो होता है वही सबसे प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है, और उसके बाद जो होता है तो वो तो चलो ठीक है, बट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव वो फर्स्ट। आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट लव प्योर लव होता है। एक्चुअली वो हार्मोनल में ज्यादा होता है रेदर देन इमोशनल, बिकॉज उस टाइम पर, क्योंकि जो आपको फर्स्ट लव कहीं पर भी आप सुनोगे तो दैट इज लाइक 15-16 की एज में। राइट, उस टाइम पे आपकी बॉडी इवॉल्व हो रही होती है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा लेवल पे हो रहे होते हैं कि आप अपनी बॉडी को, आप अपने हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो। ठीक है, उस टाइम पर कोई पर्सन आता है जो कि डेफिनेटली ऑपोजिट है आपसे। ठीक है, सो वहां पर जब वो आपको सेम, क्योंकि सेम हार्मोनल चेंजेस उसके भी हैं, बिकॉज अगर आप 15 के हो तो वो भी 15-16 मैक्स 17 का होगा। तो डेफिनेटली वहां पर ना उसके भी वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी उसे एक्सपीरियंस कर रहा है। सो वो हार्मोनल ज्यादा होता है रेदर देन इमोशनल। ठीक है, इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि
जब आप हार्मोन से ग्रो करते हो तो इमोशन पे ही आता है वो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पहला है। कई रिलेशनशिप, कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, एंड आफ्टर दैट लाइक 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, एंड तब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, एंड देन वो रियलाइज करते हैं कि यही शायद मेरा पहला प्यार था, शायद मुझे प्यार ही पहली बार यही हुआ है, ठीक है। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि पहला प्यार मतलब जो पहली बार हुआ वही प्यार मेरा पहला प्यार है, और वो प्यार पहली बार है वही प्योर लव है। मैम अभी जैसे हम जिस पेन के बारे में बात कर रहे थे, तो आई वांट टू नो कौन सा पेन, लाइक फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, क्या? इमोशनल पेन, नॉट फिजिकल पेन। जो इमोशनल पेन आप कैरी करते हो, क्योंकि जब आप टूटते हो तो बहुत सारी चीजें टूटती हैं। इट्स नॉट ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप टूटता है, आपकी आइडेंटिटी, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आपके डिजायर कंबाइंड अस, राइट, वो पूरा टूट गया है। तो वहाँ जो पेन है ना, वो इमोशनल पेन ज्यादा है रेदर देन फिजिकल। डेफिनेटली वो इमोशनल पेन इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि आपको लगता फिजिकल है, आपको फीलिंग हार्ट अटैक वाली आती है, आपको लूज मोशन फिजिकली होते हैं जब आपका एक्चुअल ब्रेकअप होता है। और जब आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हो इमोशनली, तो आपको सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम दिखेंगे। एंग्जाइटी भी हो सकती है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट हाँ, डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर आपको डिप्रेशन नहीं हुआ तो आपका ब्रेकअप नहीं हुआ। ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ कि हो सकते हैं ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रांगली उस सिचुएशन से निकल जाए। मतलब दो ही तरीके होते हैं निकलने के, या तो अपने पे ध्यान देते हैं लोग, या तो ये डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। तो अगर जो अपने पे ध्यान देते हैं वो तो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं इस चीज में, बट जो डिप्रेशन एंजाइटी में जा रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को पुट टुगेदर करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं? देखो, अगर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, एंड वहां उसे एंजाइटी या डिप्रेशन फील हो रहा है, एंड वो एक्सट्रीम लेवल पे वो खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें किसी न किसी की हेल्प सीख कर लेनी चाहिए, लाइक थेरेपी एंड जो भी काउंसलिंग आपको अवेलेबल हो आपके नियर बाय में, वो कंसल्ट कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू कंट्रोल योर लाइफ, मैं खुद से ही गैदर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इन दैट केस ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ना रूटीन पे काम करना चाहिए। ओके, रूटीन कहने को बहुत बोरिंग होता है, बट यही आपकी लाइफ को स्टेबल रखता है। मैं हमेशा मेरे जितने भी क्लाइंट होते हैं ना, मैं सबको ये कहती हूँ रूटीन फॉलो कर लो। एक मेक अ पिलर फॉर मॉर्निंग एंड वन पिलर फॉर इवनिंग। रात को सोने से पहले एक कुछ जो आपके रूटीन का पार्ट हो, क्योंकि एकदम से सारा चीज डालना मुश्किल होता है, क्योंकि अडैप्ट करना भी मुश्किल होता है। सो एक पिलर अगर आपने मॉर्निंग में बना लिया कि अच्छा सुबह उठते ही मुझे ये चीज करनी है, लाइक एक्सरसाइज करना या जर्नलिंग करना, तो रूटीन पे काम कर लो। सेकेंडली जर्नल करो। जर्नल करने का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि हाँ उस रिलेशनशिप के बारे में पूरी रामायण लिखो, दैट इज नॉट माई थ्योरी। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे लिखो एंड बर्न करो, ठीक है। एंड आप प्रेजेंट में जो भी सिनेरियो है उसे एक्नॉलेज करो, एंड जब आप मूव ऑन कर लोगे तो आप कैसे हो, नॉट विद एनी अदर पर्सन, आप इंडिविजुअली कैसे हो उसके बारे में लिखो। ऑल्सो हम लोगों को मूव ऑन करना नहीं आता है, मतलब ऑफ कोर्स कि वो क्या करते हैं कि एक रिलेशन खत्म हुआ, दूसरे में एंटर कर लिया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे में एंटर कर लिया, काइंड ऑफ अ रिबाउंड ढूंढ रहे हैं कि इमोशंस पास कर रहे हैं हर रिलेशन में अपने, कि बस उसका जो मतलब पर्सन था उसकी बस कमी महसूस ना हो तो दूसरे पे आ गए। करेक्ट। तो इस चीज से वो कैसे डील करें और कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट मूव ऑन कैसे होता है? एग्जैक्ट मूव ऑन होने का तरीका ये होता है कि आप इमीडिएटली मत जाओ किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज आप एक्चुअली अपने आप को ना वल्नरेबल फेस दिखाना ही नहीं चाह रहे, आपकी खुद की वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप खुद को नहीं देखना चाह रहे, लाइक इमोशनली नेकेड खुद को नहीं देखना चाह रहे, तो आप किसी और पे जंप ऑन कर लेते हो कि ठीक है इसने मुझे अच्छा फील कराया था, अब ब्रेकअप हो गया, अब कोई और मुझे अच्छा फील कराएगा। दैट मीन्स आपके इमोशंस कैसे हैं उसकी डिपेंडेंसी आप किसी XYZ पर्सन पे डालने वाले हो, राइट? तो एक्चुअली हील नहीं करने वाला है। लेटर ऑन जब आप अकेले होंगे, राइट, लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप अकेले बैठे हो गए, अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं है, सबसे ज्यादा लोनली आइसोलेटेड आप फील करोगे, बिकॉज आपने सीखा ही नहीं अपने साथ कैसे रहना है, राइट? तो जब आपका ब्रेकअप होता है ना, गिव योरसेल्फ अ टाइम
टू हील खुद से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा मैंने बताया, रूटीन बना लो, जर्नलिंग कर लो। सेकेंडली, मूव योर बॉडी, थोड़ा वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो, क्या करना चाहते हो, योगा कर लो। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप जाके गार्डनिंग कर लो। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट ले आओ। तो ये चीजें होती हैं। और ब्रेकअप में जो मेरे क्लाइंट मोस्टली मुझे बोलते हैं कि मैं खुद को देख ही नहीं पा रही कि कैसा होगा मेरा फ्यूचर, मैं प्यार ही नहीं कर सकती दोबारा मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा। दैट मीन्स आपने खुद को इतना ज्यादा डीवैल्यू कर लिया है कि ये पर्सन था, इसने मुझे प्यार कर लिया, इसका एहसान है, मुझे कोई दूसरा पर्सन प्यार नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये आपका इमोशनल ईको है। ठीक है, ये आपका रियल आइडेंटिटी नहीं है। आप जो हो बहुत अच्छे हो, आप वर्क करोगे अपने ऊपर, इन इमोशन से भी निकल जाओगे, दोबारा प्यार भी होगा। एंड प्यार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाओ प्यार में। कलेक्ट योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड बी विद दैट पर्सन। मैम, आजकल लाइक ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। करेक्ट, मतलब शादी हो गई, उसके बाद दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर, तो वो बाहर ढूंढते हैं सारी चीजें। तो इसका रीजन क्या है पीछे होने का कि आजकल इतना सब ये सारी सिचुएशंस क्यों बिल्डअप हो रही है? रीजन वही है, आप खुद को कभी नेकेड देख ही नहीं पाते इमोशनली। राइट, आप अपनी नीड्स, डिजायर नहीं समझ पा रहे। राइट, और फिर वो आप ढूंढ रहे हो बाहर किसी में। राइट, अब आप शादीशुदा हो, आपकी मैरिज हो चुकी है, चाहे 5 साल 10 साल, जनरली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो उनकी 2 सिनारियोज देखे हैं। या तो पहले से अफेयर होगा, वो फ्रूटलाइज नहीं हो पाया मैरिज में, सो वहां पे वो कंटिन्यू चला गया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ काइंड ऑफ। एंड एक होता है कि 5-7 साल की मैरिज हो चुकी है एंड देन आप किसी और से मिले एंड देन आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ। 2 तरीके से होते हैं मेजरली। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है वो तो सेड ही है कि उनका रिलेशनशिप पहले से ही चला आ रहा है। राइट, अब जो नया वाला है जो 7 साल की मैरिज के बाद हुआ है, यहाँ पे ना 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं। वन इज कि हम ना लाइफ में इतने मोनोटोनस हो जाते हैं, रूटीन में इतने फंस जाते हैं कि हम ना कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं दे पाते रिलेशनशिप को, न्यू नहीं दे पाते। जबकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें हर रोज कुछ न्यू मेमोरीज क्रिएट करनी है। राइट, रोज नया कुछ करना है, रोज नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वीक में एक बार कर लो, महीने में एक बार करो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, जो मर्जी आप ट्राई कर सकते हो वो करो, बट ऐसा कर नहीं पाते हैं। एंड देन क्या होता है, हम रोज की बच्चों ने किया, स्कूल में ये कंप्लेन आ रही है, मतलब इस तरह की रूटीन वाली बातों में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो फीलिंग है ना, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, डिजायर्ड एंड एवरीथिंग, वो मिसिंग हो जाती है। और मैंने क्या बताया शुरू में कि रिलेशनशिप चल ही इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये चीजें उन्हें नहीं मिल रही। सो हमें वो चीज पे काम करते ही रहना पड़ेगा कि आपको सामने वाले को फील कराना है कि यू आर डिजायर्ड, यू आर लव्ड, यू आर एक्सेप्टेड। मेल फीमेल दोनों को, किसी एक के लिए नहीं है, ये दोनों को ही काम करना है क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का है, किसी एक का नहीं है। ऑल्सो मैम ये भी है कि मतलब ये तो पहले से ही चला रहा है कि लड़के रो नहीं सकते हैं। हाँ, अपने इमोशंस वेंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी है, अब स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को और वही द मैन ऑफ द फैमिली बनना है, तो इस वजह से वो रोएंगे ही नहीं। तो आजकल बट ये वाली चीज जो है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, पीपल आर इवॉल्विंग, मेन आर इवॉल्विंग, और वो चीज को चेंज कर रहे हैं। तो आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग। डेफिनेटली होना भी चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आप देखोगे कि 12 साल का बच्चा जो होता है ना, लड़का लड़की दोनों, ठीक है, दोनों अपने इमोशन को इक्वली एक्सप्रेस करते थे 12 साल तक। ठीक है, रोते भी थे, लड़ते भी थे, एक्सप्रेस भी करते थे, गालियां भी देते थे, हर चीज होती थी। डिपेंड्स कि फैमिली किस तरह की है, कि फैमिली डायनामिक कैसे है, उस हिसाब से एक्सप्रेशन होता था। बट बाद में क्या होता है, लड़की है क्या वाला एक लाइन आ जाता है, दैट इज लाइक बहुत शेमफुल है कि अच्छा लड़की, मतलब शेम, तो अगर मैं ये वाला बिहेव कर रहा हूँ तो बहुत शेमफुल है। राइट, एंड तो ये वाली जो फीलिंग है ना, नहीं पसंद आती। और एक्सप्रेस करने पे नेगेटिव इमोशन आते हैं। राइट, सो ये नहीं पसंद आते और इसका ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लेटर ऑन।
आप लड़कों को देखोगे, मेन को देखोगे, नॉट लड़के, मेन को देखोगे 30 साल का 25 साल का, जब उसे सैडनेस होगी ना, उसे नहीं पता मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेगा? गुस्सा करके। हाँ। ठीक है। अगर इस मेन को अपने पास्ट ट्रॉमास एक्सप्रेस करने हैं, जहां उसे ग्रीफ फील करना है, दुखी फील करना है, तो दुख नहीं फील कर सकता। ठीक है, उसका तरीका ही कुछ और होगा। सो अगर एक मेल को ग्रीफ एक्सप्रेस करना है, सैडनेस एक्सप्रेस करना है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि कैसे एक्सप्रेस करना है। तो वहीं पर क्या होता है कि वो किसका सहारा लेगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा? ही विल गो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ठीक है, ये उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कि एक्चुअली एक नेगेटिव है। ठीक है, तो जो बिल्कुल भी सही नहीं है, हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। सो हमें फोकस ये करना चाहिए कि लेट हिम एक्सप्रेस जो कि हो रहा है। ठीक है, मेल मोस्टली डिनायल में चले जाते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी डिनायल पे चले जाएंगे। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सा सिचुएशन याद आ रहा है। फ्राइडे मेरी एक मीटिंग होनी थी एंड मंडे मेरा ऑफ होता है, तो मैं मंडे खुद के लिए रखती हूँ फॉर लाइक मी टाइम, बुक पढ़ना है, कुछ भी करना है, इस तरह से। सो फ्राइडे जो मीटिंग होनी थी मंडे पर शिफ्ट हो गई एंड आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड कि यार फ्राइडे का मीटिंग मंडे को शिफ्ट हो गया एंड अब मैं मंडे को तैयार हो गई, तो दैट मीन्स अब मैं वर्क मोड में आ चुकी हूँ। ही वाज एक्सप्लेनिंग मी कि अरे भगवान ने किया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। सो मैं दुखी थोड़े ना हो रही हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि हम एक्सप्रेस कर रही हूँ कि फ्राइडे की मीटिंग मंडे को शिफ्ट हो गई एंड नाउ माय मंडे इज बुक्ड। तो अब वो उनका ये जो स्टेटमेंट है कि भगवान ने किया तो सब अच्छा होगा, इट्स अ डिनायल। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये इस सिचुएशन के लिए ही नहीं है, वो उसका मैकेनिज्म है, उसका कोपिंग स्किल है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो उसके माइंडसेट को सेट नहीं कर रहा, उसके माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वहां पे वो खुद को ये बोलेगा अच्छा भगवान ने किया तो सब अच्छा। डिनायल, कंप्लीट डिनायल। ऑल्सो मैम, मतलब अभी जैसे आपने बोला कि लोग अल्कोहल की तरफ जाते हैं। करेक्ट। अगर कुछ भी, अगर अपने इमोशन वेंट आउट नहीं कर पा रहे, तो अल्कोहल स्मोकिंग इसी की तरफ क्यों जाते हैं? बिकॉज ये सेडेटिव है। ठीक है, सेडेटिव होने की वजह से क्या होता है, हम ना कुछ टाइम के लिए अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं। भूल पाते हैं कि अच्छा रियलिटी में मैं मोनिका शर्मा हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक मदर हूँ और मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियरली भूल सकती हूँ। ठीक है, सो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि रियलिटी में मैं एक्चुअल में सिर्फ मोनिका नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिखा ही नहीं रही। करेक्ट, मेरा ट्रू सेल्फ शायद बहुत कम लोगों को बताओ जो मैं हूँ। सो जब हम अल्कोहल लेते हैं ना, तो हम वो शर्मा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स वो भूल जाते हैं। सो बेसिकली हम सोसाइटल नॉर्म्स को भूल जाते हैं और हम वो बिहेव करते हैं जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं। इस वजह से लोग मोस्टली अल्कोहल की तरफ जाने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। और अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी सर्विसेज, सो मेरी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर मेंशन है। एंड मेरा एक कोर्स भी है यूडेमी पर ब्रेकअप के ऊपर, जो कि बहुत ही चीप है एंड आप वो भी ले सकते हो, उसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है।